बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टेली सर्विसेज जारी व सारी हैं। अवामी सतह पे और ख़ुसूसी तौर पे खिलाड़ियों की तरफ से बहुत पज़ीराई मिल रही है। बहुत सारे खिलाड़ी मशहूर हैं हमारी फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के और हमारी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मैडम आमना इमरान के, कि उन्हों के इस विज़न के मुताबिक हम लोग इन हालात में लॉकडाउन में हम खिलाड़ियों के तमाम तर जितनी भी हम अखलाकी तौर पे उनकी मदद कर सकते हैं एजुकेशन के हिसाब से और उनको घर रहते हुए गाइड कर सकते हैं, हम लोग धड़ाधड़ उनको गाइड करते जा रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में आज हमारा चौथा प्रोग्राम प्रैक्टिकली हम आर्म एक्सरसाइजेज यानी बाजुओं के एक्सरसाइजेज पे आज हमारा सेशन है, जिसके लिए हमने इंटरनेशनल खिलाड़ी अली अजीज़ को दावत दी और उसके साथ हमने फ़िटनेस गुरु आबद अमीन साहब को इन्वॉल्व रखा हुआ है कि वो अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद करते चले जाएँ और वो भी हमारे साथ होंगे तमाम एक्सरसाइजेज के दौरान। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि आर्म्स बाजू आपके मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के हर घर में कम से कम एक छोटी सी मंकी बार लगी हो, जिसमें कम से कम एक मर्द जो है 5 से 10 रेप्स चिनअप के निकाले और एक औरत अगर एक चिनअप भी निकाल ले तो मैं दावे से कहता हूँ कि उसको शोल्डर्स में या बाजुओं में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये खिलाड़ियों के लिए तो इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने इसी प्रोग्राम में मिल जाएंगी और खिलाड़ियों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेट की जगह पे वो कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, डंबल की जगह पे कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह बारबेल की जगह पे कुछ और चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक्सरसाइज की कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज़ है, उसको आपने हमेशा जारी रखना है। जी, आज आपके सामने आर्म एक्सरसाइजेज का प्रैक्टिकल सेशन जारी है। इसके लिए हमने अपने इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर अली अजीज़ को बुलाया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने इनवाइट किया हुआ है आबद अमीन साहब को, फिटनेस गुरु जो हैं, ताकि वो उनकी जो राय है वो ज़रूर शामिल हाल की जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझें कि इन हालात में भी आर्म एक्सरसाइजेज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं। और आर्म एक्सरसाइजेज में 4 मेजर मसल हैं जी जिन पे फोकस होता है, बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड और ब्रैकियालियस। इसमें आबद साहब इसका प्रोनाउंसिएशन भी शायद ठीक कर लें। तो आबद साहब वेलकम जी। वेलकम जनाब, थैंक यू। आबद साहब ये प्लीज़ आर्म एक्सरसाइजेज जो ये आपने डिज़ाइन की हैं तो थोड़ी बहुत रोशनी इन पर डालिए ताकि मैं आपसे मज़ीद क्वेश्चन जो है ना वो जारी रख सकूँ। अच्छा राना साहब, इसमें यह है कि जिस तरह बाकी जिस्म के जो मसल्स हैं हम अपनी मुख्तलिफ़ गेम्स में उनको इस्तेमाल करते हैं, भागने दौड़ने के लिए, फिर लेग्स के मसल्स हैं, पेट के मसल्स हैं, चेस्ट के, बैक के, तो इसी तरह जो हमारे बाजुओं के मसल्स हैं ना वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और हमारी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह कि जैसा कि आपने बताया कि इन मसल्स में डेल्टॉइड के मसल्स शामिल हैं जो शोल्डर के ऊपर होते हैं लेकिन बाजुओं को सपोर्ट करते हैं उठाने के लिए। उसके साथ साथ बाइसेप हैं, ट्राइसेप हैं, फिर फोर आर्म के मसल्स हैं ब्रैकियोलिस कहा जाता है, और फिर उसके साथ रिस्ट है, आपके मेटाटार्सल, टॉर्सल्स हैं। ये तमाम मसल्स का एक मजमुआ है जो परफॉर्मेंस के हसूल के लिए इन तमाम मसल्स को मुनासिब तरीके से स्ट्रेंथन करना और इनकी रेंज ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज़ करना नहायत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा आबद साहब ये बताएं कि एवरीडे टास्क तो आपने बता दिया कि इसमें ये ज़रूरी हैं, ये बॉडी वेट के साथ ज़्यादा करने चाहिए या ये डंबल वगैरह ज़रूरी हैं? अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप अगर तो डंबल और रॉड्स अवेलेबल नहीं हैं तो बॉडी वेट के साथ आप एक टॉवल के साथ ये एक्सरसाइजेज जो हैं बड़े आसानी से कर सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करके जो है बेस्ट रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये डंबल और ये जो बारबेल उठाई हुई है बच्चे ने, इसके अलावा भी इसकी जगह कुछ चीज़ इस्तेमाल हो सकती है? जी बिल्कुल, बारबेल की बजाय अगर आप तौलिया पकड़ लें तो ये एक बड़ा अच्छा स्ट्रेंथन करेगा आपके मसल्स को। तौलिए को आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो टेंशन क्रिएट होगी और उस टेंशन के साथ जब आप उसको मूव करेंगे अप एंड डाउन
تو پھر آپ کے بائسیپ مسلز، آپ کے ٹرائسیپ مسلز اور باقی تمام مسلز انوالو ہو جاتے تو یہ کتنی دیر تک سر یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر تو آپ فٹنس کے نقطہ نظر سے کر رہے ہیں تو اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ایک ریزنیبل انٹینسٹی کے ساتھ اس کو کیا جانا چاہیے. اور اگر آپ پرفارمنس انہینسنگ کے لیے کر رہے ہیں اسپورٹس کے لیے تو پھر آپ کو پراپر ایک جو ریپس اور اس کے ساتھ ڈیوریشن، والیوم، انٹینسٹی، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ریپ کتنے ہونے چاہیے سر ہر ایکسرسائز کی؟ اچھا اس میں کیونکہ اس میں ہم لوگ ہائپر ٹرافی سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ کھلاڑی کو بازوؤں کو تگڑا ہونا چاہیے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ 12 سے 18 ریپس جو ہے کوشش کریں کہ آپ بازوؤں میں، ٹرائسیپ یا بائسیپ میں آپ ضرور کیا کریں. تو عابد صاحب آخری بات کوئی اپنی طرف سے کوئی اس حوالے سے کرنا چاہیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ کافی اس میں مومنٹس ہیں ایکسرسائزز کی، آپ ان کو دیکھ کے فالو کریں اور دیکھیں آپ کی انٹینسٹی کیا ہو سکتی ہے، آپ اس کو کس طرح آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں، تو ان سے استفادہ حاصل کریں. یہ تمام ایکسرسائزز آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے. لوگوں سے گزارش ہے کہ عابد صاحب کی باتیں سن کے آپ لوگ ان پہ عمل کریں اور ان کو سمجھ کے کرنے کی کوشش کریں، چیزوں کو اپلائی کریں اپنے اوپر. عابد صاحب آپ کی موجودگی ہمیشہ سے ہمارے لیے باعث فخر رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ.